सुधांशु त्रिवेदी जवाब कोई भी नटवर लाल आरोप लगाएगा तो आप राजनीति करेंगे, आप चरणों में बैठे हुए हैं उसके। नहीं, ये आम आदमी पार्टी का आरोप ये कहते हुए भूल जाते हैं, अरे भाई नटवर लाल तो छोड़िए, आप तो आतंकवाद के आरोपियों द्वारा लगाए गए आरोपों को सत्य मानते थे। बटाला हाउस इनकाउंटर तो दिल्ली का किस्सा है, जहां पे कि पुलिस और प्रशासन ये कहता है कि वो आतंकवादी थे, आप लोग लगता नहीं आतंकवादी नहीं थे। आतंकवाद का आरोपी जो कहे वो सच है। जनाब, जो कुछ हुआ है दिल्ली में सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी के बाद, तो मुझे वो मसल याद आती है, अमीश जी, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। ये केजरीवाल जी के ऊपर लागू होता है, और दिल्ली की जनता को छोड़िए, महाठग भी बचा नहीं। बताइए, महाठग को ठग लेने की क्षमता रखने वाली यह अद्भुत पार्टी है जिसने किस किस प्रकार के मायावी रूप धारण करके दिल्ली की जनता को ठगा। अब ये सुकेश को भी ठगने में सफल हो गए और धमकाने में भी सफल हो गए। देखिए, सब अपराधी को धमका ले जाते हैं। अभी तक तो पहले हम लोग यही सुने थे कि भाई इनके चीफ सेक्रेटरी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री आवास से बुला के उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, उनके साथ बदतमीजी की गई। वहां तक तो ठीक है, वो तो धमका रहे थे। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेके जेल के अंदर तक धमकाने का खेल चलता है, जनता को ठगने से लेके। और ठगी क्या होती है अमीश जी, मैं बताना चाहता हूं, ये जिसको मुफ्त बिजली का बिल कहते हैं ना, ये जीरो का बिल आता है। ये जीरो का बिल हकीकत में तो बिजली का बिल आना चाहिए था, उसका पैसा पे होना चाहिए था, पर ये जीरो बिजली का बिल आता है और फिर वो कंपनी के अकाउंट में आपके नाम की पर्ची कट के कितना चला जाता है आपको पता ही नहीं लगता है। ये तो ऐसी बढ़िया ठगी की व्यवस्था है। शराब में आप देखिए, ऐसी बढ़िया ठगी की व्यवस्था कि 18% सॉरी बिजली में लेट फी का टैक्स वसूला जाता है और सरकार को 12% दिया जाता है। शराब में जो हुआ, इतनी शराब बिक गई और राजस्व घट गया। ठीक है, जवाब बताया जाए, बिजली हो या शराब घोटाले पर आते हैं या स्वास्थ्य का मामला, जी दिल्ली की जनता अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। ठीक है, आपने एक लगातार बीजेपी कह रही है कि शराब का घोटाला हुआ है और इस शराब घोटाले को लेकर ही आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, इसलिए तिल मिलाई हुई है, इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है वो बार बार बहाने खोज रही है। आज भी गिरफ्तारियां हुई है खासतौर पर शराब घोटाले के अंदर, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ईडी का बड़ा एक्शन हुआ है, 2 कारोबारियों को अरेस्ट कर लिया है। क्या आपको लगता है कि वाकई ये मामला सनसनीखेज है और भारतीय जनता पार्टी इसको कैश करने की पॉलिटिकली कोशिश कर रही है एमसीडी चुनावों से पहले? योर टेक संजय सिंह। देखिए अमीश जी, मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पे मुझे दया आ रही है कि एक महाठग के चरणों में बैठी हुई है। लेकिन अभी सुकेश की जो चिट्ठी आई है उसको राजा सत्यवादी हरीशचंद्र की संज्ञा दे रहे हमारे मित्र डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आज आप मान लीजिए कि उसकी बातें सच है, तो आप मुझे बताइए कि 230 करोड़ रुपए जो अमित शाह जी के नाम पे, गृह मंत्री जी के नाम पे ठगी की गई, उनके मंत्रालय के नाम पे, कानून मंत्रालय के नाम पे ठगी गई, वो पैसा कहां है? उसका हिस्सा जवाब कितना मिला? ओके, सुधांशु जवाब। इस महाठग से आपका क्या गठबंधन है? एक सेकंड अमीश जी, मैं पूरा कर लूं। जी। इस महाठग से आपका क्या गठबंधन है कि वो एलजी को चिट्ठी लिख रहा है, हमारी जान को खतरा है, दूसरे राज्य में भेज लीजिए, हमें वहां पर ठगी करनी है। अरे भाई, दूसरे राज्य में क्यों भेजोगे? उस सुकेश चंद्रशेखर को उठाइए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जाएं जेल के अंदर, जाकर जेल से उसको बीजेपी दफ्तर में लेके आइए। आप कह रहे हैं कि जवाब ले लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी, चरणों में बैठकर, उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना कीजिए कि हे महाठग हमें बचाओ, हे महाठग हमें उसके ओके, सुधांशु जी जवाब। हमने कहा रोका है? जवाब फिर मैं शराब वाले मामले पर आता हूं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, इनका जो ठगी की प्रतिभा है, 230 करोड़ कहां पर है? ये अपराधियों तक नहीं है जो सत्य, मैं उसी बिंदु पर, जिसको सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता था उसको भी तो ठग चुके हैं आप। चाहे अपराधी हो सुकेश या सत्यवादी हरिश्चंद्र, किसके लिए कह रहा हूं? आपके वैचारिक अधिष्ठान के प्रणेता अन्ना जी, अन्ना हजारे, उनको तो सत्यवादी मानते हैं ना। वो चिट्ठी लिख चुके हैं केजरीवाल जी को, और चिट्ठी का भाव साफ है कि आपने उनके विचारों का, उनकी आंदोलन को ठग लिया। ये तो सत्यवादी से लेके अपराधी तक आपकी ठगी की कहानी बता रहे हैं। और फिर इतना ही नहीं जनाब, आपके साथी तक बताते हैं। प्रशांत भूषण से पूछिए, तो शांति भूषण से पूछिए, तो योगेंद्र यादव से पूछिए, तो किरण बेदी से पूछिए,
और कुमार विश्वास से ठीक है, पूछिए एक कि एक आम विश्वास आदमी कितना पार्टी का ठगा सुधांशु गया त्रिवेदी, है। एक आम तो आदमी आपकी पार्टी का ठगी की लगातार चतुर्थी आरोप है कि कहानी। गुजरात की लड़ाई दिल्ली के मुद्दे उठाकर लड़ी जा रही है। गुजरात की लड़ाई में शराब नीति को ढाल बनाया जा रहा है, गुजरात की लड़ाई में सुकेश चंद्रशेखर को ढाल बनाया जा रहा है। 30 सेकंड में इसका जवाब। आम आदमी पार्टी का यह आरोप है, फिर मैं संजय सिंह के पास जाता हूं। देखिए 30 सेकंड। मैं ये बात बिल्कुल गंभीरता से कहता हूं, गुजरात की बात, गुजरात की लड़ाई गुजरात के मुद्दे पे होनी चाहिए, पर जो पार्टी ये कहती है कि गुजरात की लड़ाई दिल्ली के मॉडल पे लड़ी जा रही है, जी जी जी, तो फिर दिल्ली के मॉडल पे चर्चा क्यों नहीं होगी? सिंपल सी बात है। ठीक है। आपके जैसे बीजेपी हम कह रही है कहते कि आप थे, गुजरात हमने मॉडल, आप केंद्र का गुजरात चुनाव में लड़ा 2014। जी 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 जी, सुधांशु कंप्लीट योरसेल्फ, 10 सेकंड। जैसे हम लोग 2014 में गुजरात मॉडल की बात करते थे और देश में हम कहते थे हमने गुजरात में किया, जनता ने हमको विश्वास दिया। अब ये गुजरात में आके दिल्ली मॉडल की बात कहते हैं। ठीक है, गुजरात मॉडल बनाम दिल्ली मॉडल। ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं। आर पार के अंदर आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि संजय राउत का दिल बदल रहा है। दिल बदला है या कुछ और बदल रहा है? ब्रेक के बाद बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी।